ठीक है, हेड एंड लॉ ऑफ ट्रायड्स। चैप्टर के नाम बेटा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर नंबर 5। इसमें हेड डाली बेटा लॉ ऑफ ट्रायड। देखिए, it was given by scientist Dauvergne. It was given by scientist law of triad. Dauvergne. ठीक है, according to this law, he arranged the element into group of three, in which the atomic weight of middle element was almost arithmetic mean of other two elements. Example: lithium एटॉमिक मास है बेटा 7, पोटेशियम 39 और दोनों का सब क्या है बेटा 46 और दोनों का एवरेज क्या है बेटा 23, जो कि मिडिल वाले एलिमेंट के बराबर है। यानी फर्स्ट और थर्ड का जो एटॉमिक मास है उसका एवरेज सेकंड वाले एटॉमिक मास के बराबर है। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ ट्रायड्स। यानी तीन एलिमेंट उन्होंने लिया और पहला और तीसरा एलिमेंट का जो मास का जो सम है और उसका एवरेज वो सेकंड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर है। दैट इज नोन एज लॉ ऑफ ट्रायड्स। ठीक है बेटा, Dauvergne could identify only three triads. Only three triads from the element. Hence, the system of classification of elements into triads did not prove very useful. Now write heading law of octave. Law of octave. It was given by scientist Newland. He arranged the element in increasing order of their atomic mass, and he found that every eighth element
every eighth element starting from any point has similar property. Example, hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And 8th element again we have chlorine. It means the property of chlorine is similar to hydrogen. Chlorine, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur. It means the property of chlorine is matched to hydrogen, sodium matched with lithium, magnesium matched with beryllium, aluminum matched with boron, silicon matched with carbon, phosphorus matched with nitrogen, and sulfur matched with oxygen. ठीक? क्लियर? हर आठवां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी क्या होगा? सिमिलर होगा. ठीक है? नोट कर लीजिए एग्जांपल. ड्रॉबैक ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव. थोड़ा फास्ट लिखिए आप लोग. फर्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा. ड्रॉबैक ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव. It was found that the law of octave was applicable only up to calcium. दूसरा पॉइंट, he did not leave any space for undiscovered element. Now write heading Mendeleev periodic table. Mendeleev periodic table. MENDELEEV. Mendeleev periodic table. देखिए, Mendeleev arranged the element in the increasing order of atomic weight. Putting the element with their similar property together. In group. ओके बेटा, देखिए अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. फर्स्ट लिखिए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट. Systematic study of element. दूसरा लिखिए बेटा prediction of new element. Mendeleev leave space, इसी में लिखिए prediction of element for element. Mendeleev leave space for the element which are not discovered
was not discovered just like Ika boron, Ika aluminum and Ika silicon. And after Mendeleev, this element are known as scandium, gallium and germanium. स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम. मतलब इक्का बोरॉन उसने प्रेडिक्शन कर दिया, स्पेस छोड़ दिया और उसको बोल दिया इक्का बोरॉन. यानी इक्का बोरॉन का मतलब क्या है बेटा? स्कैंडियम, ठीक है, इक्का एल्युमिनियम, इक्का सिलिकॉन, ठीक है, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम. ठीक है, मतलब इक्का एल्युमिनियम इन्होंने प्रिडिक्ट किया, इक्का एल्युमिनियम जिसका प्रिडिक्टेड जिसका, और जो खोज हुआ वो क्या है? गैलियम. इक्का बोरॉन उन्होंने प्रिडिक्ट किया, ये स्पेस में छोड़ रहा है, उसका नाम रहेगा इक्का बोरॉन. बाद में वो क्या है बेटा? स्कैंडियम. क्या है? स्कैंडियम. ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि जो चीज खोज नहीं हुआ है उसके लिए जगह छोड़ा और एक प्रिडिक्ट कर दिया कि ये चीज ही उसी तरह आएगी और फ्यूचर में वो चीज आएगी. ये बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी थी. तीसरा उनका अचीवमेंट, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट. करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट. And the fourth one is noble gas. ठीक है, अब देखिए बेटा डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव. पहला लिखिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अनसेटिस्फैक्टरी. आज भी अनसेटिस्फैक्टरी ऐसा है. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अनसेटिस्फैक्टरी. दूसरा पॉइंट, पोजीशन ऑफ आइसोटोप. अब आइसोटोप उनके अनुसार इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे था. कुछ आइसोटोप ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास क्या होता है बेटा? डिफरेंट होता है. ठीक है, तो पोजीशन आइसोटोप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक वेट. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मेंडलीव द क्लासिफिकेशन दे शुड बी प्लेस एट डिफरेंट पोजीशन इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. अब उनके अनुसार सेम एलिमेंट को हम दूसरी जगह डाल दिए क्योंकि उनके अनुसार क्या है? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर बांटा गया है. तो अगर एक ही एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है और मास अलग अलग है, तो आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर किए हो तो उसको अलग जगह डाल दोगे. लेकिन सेम एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, उसी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेगा ना, उसको अलग नहीं रख सकते आप. जो हमारा लेटेस्ट जो डिस्कवरी हुई है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो किसके अनुसार है? एटॉमिक नंबर के आधार पर है. एलिमेंट किस फॉर्म में अरेंज है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर. तो आइसोटोप्स का जो उन्होंने पोजीशन अलग अलग दे दिया वो मिस्टेक था, उनका डिफेक्ट था. ठीक, तीसरा है ड्रॉबैक लिखिए, एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट. जैसे कि मान लीजिए हमारे सिंपल एग्जांपल सोचो. अब उनके अनुसार इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था, तो हमारा जो ऑर्गन है उसका एटॉमिक मास है 40 और एटॉमिक नंबर है 18. पोटेशियम का है 39, तो उसका एटॉमिक नंबर है 90. ठीक, तो उनके अनुसार क्या होना चाहिए? आर्गन बाद में आना चाहिए था, पोटेशियम पहले आता और आर्गन कहाँ पे आता? बाद में आता था. एटॉमिक मास 40 है तो, लेकिन ऐसा नहीं है. पहले क्या आता है? आर्गन, उसके बाद क्या आता है? पोटेशियम. उसी तरह बेटा कोबाल्ट का है. कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो 58.9 है और निकल का क्या है? 58.7. तो आना चाहिए किसको पहले? आना चाहिए कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक पहले आना चाहिए था कोबाल्ट को, लेकिन इनके अनुसार कोबाल्ट बाद में चला जाएगा. लेकिन हमारे अनुसार जो मॉडर्न वाला है उसके अनुसार क्या है? कोबाल्ट पहले है, लेकिन उसका एटॉमिक मास क्या है? निकल से ज्यादा है थोड़ा सा. ठीक है, तो ये कुछ खामियां थी, उनकी ड्रॉबैक है. ठीक है, एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट लिख लिया बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट.